हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उषा डिजाइनर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस सूट की स्टिचिंग। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इसमें शोल्डर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। यहाँ पर हमने इसकी छटाई कर ली है। ठीक है, तो छटाई करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट लिया। फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से सीधी साइड हमने अंदर की तरफ ली है और इसमें हमने इस नेक को भी यहाँ से इक्वल कर लेंगे। ठीक है, इक्वल करते हुए यहाँ पर हम पिन अटैच करेंगे। मुड्डे की फैब्रिक को भी यहाँ से अच्छे से मिलाएंगे और इसमें भी पिन अटैच करेंगे। यहाँ पर हम 3 से 4 पिन अटैच कर लेंगे। ठीक है, पिन अटैच करने से फैब्रिक हमारा हिलेगा नहीं, फैब्रिक हमारा सिल्क में रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितनी हमारी वेस्ट है, वेस्ट का चौथा भाग करेंगे। वेस्ट है हमारी यहाँ पर 36 इंच। ठीक है, 36 का हमने चौथा भाग किया है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 9 इंच। आपका जितना भी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चौथा भाग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। जिसका हैवी साइज है उसके लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 3 इंच ले लेंगे अगर आपका हैवी साइज है तो। ठीक है, अगर आपका हैवी साइज नहीं है तो इंची टेप का आप इस तरह से रखते हुए वेस्ट लाइन पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने कटिंग करते समय इसमें छोटे कट लगा ली थी, वेस्ट लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी हिप लाइन है, तो हिप लाइन पर भी इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने साइड में कट लगाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारी यहाँ पर है वेस्ट 30 इंच। 30 का चौथा भाग किया तो 7.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर ईप है हमारी 38 इंच। 38 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिए। इस लाइन को हम इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, इंची टेप की मदद से इस तरह से मिला लिया। यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से हैवी साइज है तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, ये हमने मिला लिया। अब हम इस लाइन को गहरा कर लेंगे। गहरा करने से दूसरी तरफ हम इसमें मार्क करेंगे ना, तो ये सेम उतर जाएगा हमारा। आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम पिन को निकाल लेंगे। 3 से 4 जो पिन हमने लगाई है, ठीक है, इसको हम पलट लेंगे। नेक हमने रेडी कर लिया फ्रेंड्स लाइव में। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। ठीक है, इसमें हमने शोल्डर में गुम सिलाई की। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। लाइव में मैंने सिखाया है किस तरह से नेक बनाते हैं, बैक और फ्रंट। ठीक है, इस तरह से हम इसमें हल्के हाथ से इसमें दबाव बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसके ऊपर इस लाइन को गहरा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम करेंगे स्लीव्स का ज्वाइंट। ठीक है, पहले हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं एक तरफ। ये हमारी है स्लीव्स। ठीक है, लाइनिंग अटैच करें स्लीव्स में। सबसे पहले हम उल्टी साइड पर इसमें इस तरह से ओपन करेंगे। 2 स्लीव्स है, इसमें हम उल्टी साइड से मार्क कर लेंगे। ठीक है, सीधी साइड हमारी नीचे की तरफ। ये देखिए सीधी साइड है, इसके ऊपर हमने उल्टी साइड से इसको रख लिया लाइनिंग को। ठीक है, इसके ऊपर हमने पिन अटैच कर लिए और यहाँ पर जितना आपको फोल्ड करना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कट लगा लिए साइड में। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्स्ट्रा को 2 बार फोल्ड कर लीजिएगा। 2 बार फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरह से इसको कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जितना भी एक्स्ट्रा रहा है मैन फैब्रिक, फ्रंट में हमने छटाई नहीं की है मैन फैब्रिक पर, तो यहाँ पर हम छटाई कर रहे हैं और जितना भी एक्स्ट्रा रहा है इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। दूसरी स्लीव्स में भी हमने इसमें छटाई नहीं की है। दूसरी स्लीव्स में भी इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। आगे हम आपको बताएंगे सूट में स्लीव्स कैसे परफेक्ट तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, अब हमने इस तरह से इसमें इक्वल कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस तरफ हमने इसमें पिन नहीं लगाई ना, इस वजह से ये फैब्रिक नीचे की तरफ फिसल रहा है। तो ये देखिए सिल्क फैब्रिक हमारा इस तरह से मिलाएंगे मुड्डे को। ठीक है, नीचे से पूरे फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर इसका सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे। नीचे से मोरी को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने कट लगा लिया। दूसरी स्लीव्स में भी हम ऐसे ही मिलाएंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से मिलाते हुए इसको इक्वल कर लेंगे फैब्रिक को और इसके सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स में हमने कट लगा लिए हैं। अब हम लेंगे सूट। सूट हम यहाँ पर लेंगे सीधा। ठीक है, सीधी साइड से, और इसमें हम देख लेंगे फ्रंट पार्ट में हम स्लीव्स का फ्रंट पार्ट ही लेंगे जिसमें हमने छटाई की है स्लीव्स में। ठीक है,
ये देखिए ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा फ्रंट है, इसमें हमने छटाई की हुई है। ठीक है, इसको हम फ्रंट की तरफ लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी स्लीव्स अटैच होगी। स्लीव्स का सेंटर लेंगे और सूट का शोल्डर लेंगे। ठीक है, इसको हम मिला लेंगे। यहाँ पर मिलाते हुए एक पिन अटैच कर लेंगे, थोड़ा गैप रखते हुए यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे हल्के हाथ से, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं करेंगे इसमें फैब्रिक पे। ठीक है, तो इस तरह से हल्के हाथ से मिलाते हुए इसमें डबल सिलाई करेंगे, फिर वापस आएंगे सिलाई करते हुए। इस तरह से फिर दूसरी तरफ भी मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरी तरफ भी हम इस तरह से करते हुए यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्लीव्स का ज्वाइंट हमारा हो गया है, बैक और फ्रंट। ठीक है, इसमें भी आयरन नहीं हुआ ना सूट, इस वजह से इसमें स्लोट वगैरह आपको नज़र आ रही है। आयरन होने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें। ठीक है, दूसरी स्लीव्स को भी इस तरह से लेंगे, इस तरह से सेंटर मिलाएंगे स्लीव्स का और सूट का शोल्डर। ठीक है, शोल्डर के ऊपर रख लेंगे इस तरह से जॉइंट पर, और इस तरह से पिन लगाते हुए इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, ठीक है, खिंचाव नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे बैक में भी और फ्रंट में भी। ठीक है, तो ये देखिए दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर ली है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सूट को उल्टा कर लेंगे। ठीक है, उल्टा करते हुए इसमें हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पिन अटैच कर ली है और स्लीव्स को हमने यहाँ पर, आपकी जितनी भी स्लीव्स आप उसके अकॉर्डिंग तैयार नाप पर इस तरह से मार्क कर लीजिए और इस तरह से मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी यहाँ से अगर लूज लग रही है तो आप यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का राउंड बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अच्छी फिटिंग के लिए हम इस तरह से ही लेते हैं इसको। ये देखिए 1/2 इंच पौना इंच अंदर की तरफ ले लें। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने पहले इसको ज्वाइंट मिलाया, मुड्ढे के ज्वाइंट को पहले दोनों तरफ से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ज्वाइंट मिला लेंगे। ठीक है, ज्वाइंट मिलाते हुए हमने सूट में पहले आपको मार्क बता दी, इस तरह से करेंगे और इसमें स्लीव्स में हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, सिलाई हम यहाँ पर मुड्ढे के ज्वाइंट से शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो इस तरह से सिलाई करेंगे। जो हमने मार्क की है सेम इसके ऊपर ही हम इसकी सिलाई करेंगे। वेस्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की ना, यहाँ पर आप हल्का सा राउंड बना लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें। यहाँ पर 1 इंच तक तो हम सेम लेंगे और यहाँ पर सिंगल फुट का गैप रखते हुए सिलाई करेंगे। मान लीजिए आपका फैब्रिक सिकुड़ जाता है या फिर आपको सूट नहीं आता है तो आप वियर नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, एक सिलाई खोल कर आप इसको सूट को वियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे की तरफ पिन आ गई है, इस वजह से इसमें सिलाई नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर हमारा धागा टूट गया, हमने फिर से डाल लिया है। तो यहाँ पर हम करें स्लीव्स की स्टिचिंग। ठीक है, तो स्लीव्स की स्टिचिंग इस तरह से करेंगे और यहाँ तक हमने सिलाई कर ली मोरी तक, फिर हम वापस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंगल फुट का गैप कर लिया हमने। मान लीजिए स्लीव्स भी आपको टाइट आ रही है तो आप इसको खोल सकते हैं 1 सिलाई। ठीक है, इस तरह से एक सिलाई खोलते हुए यहाँ पर हमने इसमें फुल सिलाई कर ली है। ठीक है, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कट कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हम इस तरह से इसमें सिलाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरफ भी, ये देखिए यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए इसमें पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने दूसरी तरफ इसमें सिलाई कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें चाक पट्टी रेडी करेंगे। चाक पट्टी कैसे रेडी करेंगे, सूट को हम यहाँ पर उल्टा रख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ओपन करेंगे, जहाँ पर हमारी ईप की सिलाई आ रही है इसके बिल्कुल सामने हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। ठीक है, अब हम लेंगे अलग से कोई फैब्रिक, ये हम ले रहे हैं लाइनिंग का फैब्रिक। लाइनिंग के फैब्रिक हम यहाँ पर ले रहे हैं कम से कम 2-2.5 इंच का फैब्रिक लेते हुए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, 2 बार फोल्ड कर लिया और नाड़े की तरह इसको हम रेडी कर लेंगे। इसकी किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसको रेडी करने के बाद आगे बताएंगे चाक पट्टी हम कैसे फिनिशिंग के साथ रेडी करते हैं। चाक पट्टी इस तरह से बनाते हैं ना तो हमारे चाक कभी भी नहीं फटते। ठीक है, आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा धागे की हमने यहाँ पर कटिंग कर ली। यहाँ पर कम से कम 5 से 6 इंच की हमने छोटी छोटी 2 पीस कटिंग कर ली। ये देखिए यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करते हुए इसके ऊपर रखेंगे हम इसको, जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से रखते हुए यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे यहाँ तक। ठीक है, इसके जॉइंट पर सिलाई नहीं करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई कर ली। अब इस तरह से घुमा लेंगे सूट को। ठीक है, इस तरह से सिलाई लेंगे, फिर घुमा लेंगे, फिर इस तरह से सिलाई लेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप वीडियो को जूम करके देख लीजिए या फिर बड़ी करके देख लीजिए वीडियो को आप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरफ हमने इसमें जॉइंट पर सिलाई नहीं की है, दूसरी तरफ भी हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलाई ले लेंगे।
ठीक है। आगे आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सिलाई करने के बाद तो आप वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स, वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। आगे मैं आपको दामन फोल्ड करना बताऊंगी किस तरह से, आसान तरीका, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, फ्रंट में भी सीधी तरफ से भी इस तरह से बिल्कुल भी चौक हमारे फटेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ भी हम इस तरह से लेंगे, सूट को उल्टा रखेंगे, ठीक है। जहाँ तक हमारी ईप की सिलाई यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है। लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से 1/2 इंच से कम ले लेंगे, इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे, ठीक है। फ्रंट में भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए इसकी किनारी पर सिलाई लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर चाक पट्टी रेडी कर ली है और इसमें हमने ये देखिए बैक साइड में हमने नीचे से फैब्रिक जितना भी लेंथ के अकॉर्डिंग रख लेंगे और एक्स्ट्रा को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। नीचे वाले फैब्रिक को पहले फोल्ड करेंगे और साइड वाले को बाद में, ठीक है। मान लीजिए आपकी यहाँ पर घेरा कितना है, मान लीजिए आपका 19 इंच 20 इंच है, उसका आप ऑफ कर लीजिए इंची टेप का। बंद साइड को बंद साइड की तरफ लेंगे, जहाँ पर आपका ये इंची टेप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हम 19.5 इंच की इसकी दामन रख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, जहाँ पर हमारी ईप की सिलाई है यहाँ तक इस तरह से इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसा ही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसमें बैक साइड में हमने इस तरह से कर लिया, अब फ्रंट में भी हम इस तरह से लेंगे, ठीक है। सूट को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए नीचे हमने इसमें घेरा फोल्ड कर लिया, नीचे वाला जितने में लेंथ रखनी उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से इसमें भी हमने इस तरह से ही लाइन ड्रॉ कर ली दोनों तरफ, ठीक है। इसमें दोनों में हमने चाक पट्टी भी रेडी कर ली। ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइनिंग के फैब्रिक और सूट में हम पिन अटैच करेंगे, ठीक है। इसमें झोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस तरह से आप पिन अटैच करेंगे तो, ठीक है। ये देखिए लाइनिंग के फैब्रिक में हमने पिन अटैच कर ली। इस तरह से अच्छे से आप बिछा लीजिए, जहाँ पर भी आप बिछाना अच्छा लगे। मान लीजिए आप फर्श पर बिछा कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इक्वल जगह पर आप इसको बिछाते हुए इसमें पिन अटैच कर लीजिए। बैक में भी हम इस तरह से इक्वल करेंगे इसको फैब्रिक को, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप पिन ज़रूर अटैच कीजिएगा, ठीक है। अब हम कर लेंगे सूट को उल्टा, ठीक है। उल्टी तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे। लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो हमने सीधी तरफ ड्रॉ की है, सूट को सीधा रखते हुए, ठीक है। यहाँ पर आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर सकते हैं, 1 इंच अंदर की तरफ और 1 इंच आप बाहर की तरफ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप इसको कट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारी लाइन जो ड्रॉ की वो हमें नज़र आएगी यहाँ से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। एक हमने नीचे से फोल्ड कर लिया, इसको सीधा करेंगे फैब्रिक को, ठीक है। यहाँ से देखिए ऊपर से इस तरह से हमने पिन अटैच कर लिया है और इसको सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से खींच के देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी झोल वगैरह नहीं आएगा इस तरह से। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें इस तरह से पिन अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप छोटी सुई और कच्ची सिलाई कर सकते हैं, आप छोटी सुई और धागे से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको इक्वल कर लेंगे पूरे फैब्रिक को, ठीक है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। यहाँ पर तो ना जो मशीन की इमेज है इस पर तो फैब्रिक फिसल रहा है, क्योंकि ये फैब्रिक हमारा सिल्क में है। तो आप इस तरह से मान लीजिए आप फर्श पर रख कर भी कर सकते हैं, या फिर आप तख्त है बेड है उस पर रख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे कंफर्टेबल लगे वहाँ पर आप रख कर इसको इस तरह से सीधा करते हुए पिन अटैच कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप फ्रेंड्स ले लीजिएगा, क्योंकि पिन के बगैर तो लाइनिंग वाले सूट हो या फिर कोई लहंगा वगैरह हो, कुछ भी ड्रेस रेडी करना तो पिन की बहुत ज़रूरत रहती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कह देना कि टेलर पिन लेनी है हमें, ठीक है। टेलर पिन कहकर इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। शॉप से हमने शॉप से परचेज की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको फोल्ड करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं लाइव आती थी, अब मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, क्योंकि हमारे जो घर में वाईफाई लगा हुआ ना उसकी तार टूटी हुई है, इस वजह से वाईफाई नहीं चलता है। तो आपको पता भी नेट तो 2 GB मिलता है, 2 GB तो वैसे ही वीडियो 1-2 वीडियो में ही लग जाता है, ठीक है। फ्रंट में हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जो भी बहन वीडियो सीखना चाहती है उनको आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको और भी आराम से सीखना है तो आप मेरी लाइव देखिएगा। लाइव में मैंने कई सूटों की स्टिचिंग बताई हुई है, ठीक है।
उसमें भी आप आराम से सीख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे, ऐसे फ़ैन हैं भाई जो बस ट्रिक देखना चाहते हैं भाई, जो ज़रूरी ट्रिक होती है, जो चीज़ उनको नहीं आती, जिनको पहले से सिलाई आती है, तो उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ ईजी मेथड से मैं आपको कुछ सिखा सकूँ, सिलाई सिखा सकूँ। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी तरफ भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फैब्रिक को इक्वल करेंगे, यहाँ पर इस तरह से पिन अटैच कर लेंगे। इसका फाइनल लुक दिखाएंगे, वीडियो में आप फ्रेंड्स बने रहें। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे में पिन अटैच कर लेंगे। मैं सभी सूटों की स्टिचिंग ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूट हमारा बन के रेडी हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।